नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हम बीजीय व्यंजक के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले के पाठों में आप ये समझ चुके हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना कैसे होता है। जोड़ने और घटाने का अभ्यास आपने किया कि नहीं? कितने सवाल? बस 5 जो मैंने दिए थे। अरे, अब मैं आजकल बोल नहीं रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? आपको और सवाल बनाकर भी अभ्यास करना चाहिए। तो 5 सवाल कम से कम अपने मन से भी आपको बनाने थे। तो जोड़ने और घटाने के बाद क्या? गुणा और भाग। तो गुणा और भाग को हम एक साथ नहीं करेंगे। आज हम बीजीय व्यंजकों के गुणा की बात करेंगे, भाग की बात बाद में। भाग थोड़ा कठिन है। अरे, कुछ कठिन नहीं है। चलिए, तो आज हम गुणा का अभ्यास करते हैं। बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे होगा। यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, 5a। अब ये संख्या और अक्षर संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक का हमें गुणा करना है एक दूसरे बीजीय व्यंजक से, जो है 6b धन 3c। अब यहाँ पर पहले जो बीजीय व्यंजक लिखा है 5a, वो है एक पदी, और 6b धन 3c जो है वो है द्विपदी। कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुणा करने के लिए 5a का, जैसा हमने जोड़ते समय किया था ना, पहले कोष्ठक खोला था, तो 5a का गुणा पहले 6b से होगा, और फिर बीच में कौन सा चिन्ह है? धन। तो धन का चिन्ह लगाकर 5a का गुणा 3c से होगा। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा संख्याओं में हुआ था। इस नियम का नाम याद है आपको? वितरण का नियम। 5a के गुणा को पहले हमने 6b के साथ किया और फिर 3c के साथ किया। 5a का गुणा 6b के साथ यहाँ हुआ, और 5a का गुणा 3c के साथ यहाँ हुआ। तो ये जो दूसरा द्विपदीय व्यंजक था, इस पर हमने गुणा को बांट दिया, वितरण कर दिया। यही है वितरण का नियम, है ना? गुणा का योग पर वितरण। गुणा को हमने योग में बांट दिया, तो योग के हर पद के साथ हम गुणा करेंगे, यही वितरण हुआ। अब संख्या का संख्या से गुणा। 5 का गुणा 6 से, और a का गुणा b से। ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हुआ पहले वाला कोष्ठक का गुणा, और यहाँ पर 5 का गुणा 3 से, और फिर a का गुणा c से। ये होगा दूसरी बार का गुणा। 5 का गुणा 6 से करने पर कितना आएगा? 30। और a का गुणा b से करने पर ab। ये हो गया पहले का गुणा। धन यहाँ पर 5 का गुणा 3 से करने पर कितना आएगा? 15। और a का गुणा c से करने पर ac। हो गया, हमारा काम खत्म। ये मिल गया हमें गुणा का उत्तर, गुणनफल।
तो ये हमारा गुणनफल है। क्या क्या हमने किया आपने ध्यान से देखा। अब ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। जोड़ में मैंने 3 उदाहरण बताए थे, घटाने में भी 3 उदाहरण बताए थे, तो चलिए गुणा में भी मैं 3 उदाहरण बता ही देता हूं आपको। यहाँ पर हमें एक्स वाई का गुणा 7 धन 8 एक्स से करना है। काम बिल्कुल वही है, थोड़ा अभ्यास आप करेंगे आपको ये क्रम याद हो जाएगा। पहले क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है। तो पहले हमें एक्स वाई का गुणा 7 से करना होगा, है ना। इसको हम एक साथ लिख देते हैं एक कोष्ठक में, फिर धन का चिन्ह है लगा दीजिए, और अब एक्स वाई का गुणा 8 एक्स से करना है। एक्स वाई का गुणा 8 एक्स से करना है। पहले संख्याओं का संख्याओं से गुणा, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक्स वाई के साथ कोई संख्या नहीं है, मतलब एक बार है। 1 गुणित 7 ये हो गया संख्याओं का गुणा। उसके बाद एक्स वाई का गुणा, और अक्षर तो है ही नहीं, अक्षर संख्याएं हैं ही नहीं, तो ये काम हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर भी एक्स वाई के साथ 1 और दूसरी संख्या है 8। फिर एक्स वाई का गुणा एक्स से, एक्स वाई का गुणा एक्स से, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 1 का गुणा 7 से हुआ, आया 7। एक्स वाई का गुणा कोई अक्षर संख्या और नहीं है इसलिए एक्स वाई धन। यहाँ पर 1 का गुणा 8 से हुआ। इसके बाद समझने के लिए केवल हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, x गुणित y गुणित x, यही मतलब है ना। एक्स वाई का मतलब x गुणित y और एक और x। तो ये काम अभी पूरा नहीं हुआ, इसको मैं कोष्ठक में रख देता हूं। यहाँ पर 7xy का तो हम गुणा कर चुके हैं, तो इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। धन 8, x कितनी बार है, 1 बार 2 बार, x का 2 बार गुणा होगा तो हम कैसे लिखेंगे, x की घात 2, और y एक ही बार है। तो ये हमें इस प्रश्न का गुणनफल मिल गया, और यही है हमारा उत्तर। ठीक है कि कोई समस्या है। भाई देखिए, गणित में जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे पहले किए हुए सारे काम आना चाहिए। यहाँ पर हम संख्याओं का गुणा कर रहे हैं जो हम पहले सीख चुके हैं यहाँ और यहाँ, तो इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, दोबारा बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक नई बात मुझे लगी कि नई बात आई है, तो इसको मैंने बता दिया आपको कि इसका मतलब ऐसा है। लेकिन जो उत्तर आया x गुणित x का गुणा 2 बार, और जब गुणा 2 बार होता है तो हम उसे घात के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने x की घात 2 लिख दिया है। तो घातांक भी हम पहले पढ़ चुके हैं, संख्याओं का गुणा भी हम पहले कर चुके हैं, तो पहले की बातों का उपयोग आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे होता जाएगा। तो उन सब चीज़ों का अच्छे से अभ्यास होना ज़रूरी है ना। तो अब हम एक सवाल और लेते हैं, और इस सवाल में हमारे पास है 5/2m, 5/2m ऋण 6n, ये एक
बीजीय व्यंजक है या नहीं? और इसका गुणा हमें करना है p की घात 2 से। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जब कोई संख्या अक्षर संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के से दर्शाई जाए, दिखाई जाए, लिखी जाए उनका उपयोग करके, तो उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पर 5/2 का गुणा अक्षर संख्या में हो रहा है, यहाँ पर 6 का गुणा अक्षर संख्या में हो रहा है, तो ये सभी बीजीय व्यंजक ही हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि भिन्न वाली संख्या आ गई तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। ये अभी भी बीजीय व्यंजक ही है ना? अभी भी ये बीजीय व्यंजक ही है। लेकिन अब पहले के सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है? इसके पहले वाले सवाल में एक पदी व्यंजक बाहर था, पहले था, उसका गुणा इससे हो रहा था। इसके और पहले वाले सवाल में भी एक पदी व्यंजक पहले था, इसका द्विपदी से गुणा हो रहा था। तो अभी वाले सवाल में क्या हुआ है? एक पदी व्यंजक बाद में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही होगा जैसा हम अभी तक करते आए हैं। तो 5/2m का गुणा पहले p की घात 2 से होगा, ठीक है? फिर ऋण 6n है, तो ऋण 6n का गुणा p की घात 2 से होगा। बस आगे का काम वैसा ही है। यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर तो 5/2 है संख्या, इसके साथ संख्या नहीं है, तो मतलब 1 है वहाँ पर। 5/2 का गुणा 1 से हुआ, 5/2 आया। m का गुणा p की घात 2 से हुआ, ऐसा आया। फिर यहाँ पर भी 6 है और यहाँ संख्या नहीं, मतलब 1 है, तो इसका मान आया 6 गुणित 1 6, और n का गुणा p की घात 2 से हुआ, तो ऐसा आया, है ना? तो यही हमारा गुणनफल है। जब अक्षर संख्याएं होती हैं, अलग अलग अक्षर संख्याएं होती हैं, तो उनका गुणा इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब है mp की घात 2, मतलब m का गुणा p से 2 बार, इसका मतलब m गुणित p गुणित p। इसका मतलब n गुणित p गुणित p, क्योंकि p हमें नहीं पता है। अगर p की जगह कोई संख्या होती तो हम उसका पहाड़ा पढ़ के गुणा कर देते, है ना? इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि x 2 बार आया था, तो x का 2 बार गुणा करके हमने ऐसा लिख दिया था। तो अगर दो बीजीय व्यंजकों में एक ही अक्षर संख्या आए तो हम उसका गुणा कर सकते हैं आसानी से, और अगर अलग अलग आए तब भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक जैसी संख्याएं आई थी, यहाँ पर अलग अलग संख्याएं हैं, तो अलग अलग संख्याओं का गुणा करते समय हम उस गुणा को इस तरह से लिख सकते हैं, है ना? तो 3 उदाहरण तो हो गए। अब आपको कुछ प्रश्न बनाने हैं। ये लीजिए, आपके सामने आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले प्रश्न में आपको 2z का गुणा 2x धन 3y से करना है। दूसरे प्रश्न में आपको a का गुणा 12x धन xy से करना है। तीसरे प्रश्न में आपको 3t की घात 2 ऋण 4s का गुणा 2t की घात 2 से करना है। चौथे प्रश्न में आपको xyz का गुणा a की घात 2 ऋण bc से करना है। और पांचवें प्रश्न में 1/2m का गुणा m की घात 3 धन 3/2n से करना है। अब यहाँ पर आपको एक काम और करना है। वो क्या? काम करने को तैयार है ना आप? तो एक काम मैं आपको और बताता हूँ। इन सभी गुणनफलों को, इसको आप हल करेंगे, इसका उत्तर आपको मिलेगा।
यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, है ना। गुणनफल तो आपको सबका मिल ही जाएगा, क्योंकि गुणा करना मैंने आपको अभी बताया है। अब आप क्या कीजिए कि इनमें जो पहले बीजीय व्यंजक है, जैसे पहले वाले सवाल में 2z पहले है और उसका गुणा करना है 2x धन 3y से, तो आप इसका एक और सवाल बनाइए। वो क्या, 2x धन 3y को पहले लिखिए और इसके बाद इसका गुणा कीजिए 2z से। जो बाद में था उसको पहले लिख दिया और जो पहले था उसे बाद में लिख दिया। अब इसका उत्तर देखिए और इसका उत्तर देखिए, ये दोनों उत्तर बराबर आते हैं क्या? आपको क्या लगता है, बराबर आएगा या नहीं? करके देखिए। जब आप करेंगे तो आपको खुद ये बात पता चल जाएगी कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक समान आता है या नहीं। ठीक है, संख्याओं में हमने ये काम किया था, उस समय क्या हुआ था, क्रम बदलने पर उत्तर बराबर आया था ना, कि नहीं आया था? आपको याद नहीं है। चलिए इसको गुणा करके देखिए और इनके उत्तरों में कोई अंतर आता है या उत्तर एक समान आता है, ये आप बताइए। ऐसा काम आपको इन सभी सवालों के लिए करना है, इन पांचों के लिए। ऐसा जैसा काम मैंने पहले प्रश्न के लिए, इसको हल करने के बाद आप ऐसे लिखकर हल कीजिए और दोनों उत्तरों को मिलाइए। ऐसा ही आप इस दूसरे प्रश्न के लिए कीजिए, तीसरे के लिए कीजिए, चौथे के लिए कीजिए और पांचवे के लिए भी कीजिए। तो आज हमने बीजीय व्यंजकों के गुणा की बात की है, और एक बात और जो इसमें आई है उस बात को हम नियम के रूप में लिख लेते हैं। कौन सी बात आई थी कि अगर किसी एक संख्या का गुणा, किसी एक संख्या का गुणा दो संख्याओं के योग से हो रहा है, तो इस गुणा को हम कैसे करते हैं यह भी हमने किया है। सिर्फ याद रखने के लिए मैं एक बार फिर से इस बात को लिख रहा हूं। तो इसका मान a गुणित b धन a गुणित c आएगा। ठीक है, और इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर a गुणित b ऋण c हो तब क्या होगा, तब भी ये ऐसा ही होगा, a गुणित b और इससे घटाया जाएगा a गुणित c। इसको कहते हैं वितरण का नियम। कौन सा? गुणा का योग पर वितरण। गुणा का योग पर वितरण, ये नियम संख्याओं में भी मैंने आपको बताया था और एक बार फिर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो बीजीय व्यंजक भी तो संख्याएं ही हैं, है ना। गुणा का योग पर वितरण नियम, तो इस नियम को आप लिख लीजिए और अभ्यास के प्रश्नों को भी आप लिख लीजिए। अभ्यास के प्रश्नों को लिखने के बाद आज का काम समाप्त। अगली कक्षा में हम किसी और विषय पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।